अच्छा काम कराओ। अगर आपने ये टेंडर में अपने नजदीक के लोगों को भी ठेकेदार बनाना तो बना लो, अच्छा काम करें। सब तरफ काम होने, छोटे बड़े सब काम होने। एक तो हमने ये काम किया है। दूसरा, सिस्टम अच्छे बनाए हैं पिछले 3 साल में कि सिस्टम में बदलाव करो, लोगों को सुखी करो। ये जो समस्याएं आती है कि हर आदमी अपना कागज लेके दौड़ पड़ता है, कहीं डीसी ऑफिस में जाता है, कहीं सब डिवीजन में जाता है, कहीं तहसील में जाता है, कहीं चंडीगढ़ में जाता है। अगर ऑनलाइन सिस्टम में अपनी बात डाल दो, जरूर आपका हल होगा। घर बैठे काम होंगे, आपकी बात ठीक होनी चाहिए। और अगर ठीक नहीं है, सब जोर लगा लो, काम नहीं होगा। गलत काम का कोई रास्ता नहीं होने का। वो जो पहले थे ना, आप भी मैं करा के लाऊंगा और काट गाड़ी करवाते 2-3 हजार रुपये खर्च करना, चंडीगढ़ लेके जाना, ट्रांसफर कराना मास्टर जी का, और फिर वापस आना। इतने में फोन आ लेता था कि तेरा जो ट्रांसफर हुआ था ना वो कैंसिल हो गया। अब किसी टीचर को, किसी कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन हो गया, अपने आप फॉर्म भर दो, घर के नजदीक जितना तुम्हारी सीनियरिटी है उतना नजदीक पहुंच जाओ। जो बुजुर्ग आदमी हैं या महिलाएं हैं या जिनको लगता है कि इनको घर में जरूर नजदीक भेजना ही है, उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं उसमें, और जिसके ज्यादा नंबर होंगे उतना घर के नजदीक वो पहुंचेगा। यहाँ कोई अध्यापक बैठे हैं, मास्टर टीचर, सरकारी तो नहीं होगा, या कोई सरकारी टीचर। ऑनलाइन पॉलिसी ठीक है कि नहीं है कि वो जहाँ जाना चाहता है अपने गांव के नजदीक, अपने शहर के नजदीक, वहीं वो पहुंच जाएगा। यही हम बाकी पॉलिसी कर रहे हैं। आखिर कर्मचारी को दुविधा में इसमें ना रखो, और कर्मचारियों के ऊपर हम कोई राजनीति के तौर पर भी उनका उपयोग नहीं करते। पहले सरकारें क्या करती थी, अच्छा तेरी मरोड़ का टूटा, अब किसी की मरोड़ निकलती नहीं। हाँ, काम ठीक करो, अगर काम नहीं ठीक करोगे फिर मरोड़ नहीं, फिर कुछ और ही कर देंगे, फिर नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, घर जाकर बैठ जाओ, काम ठीक नहीं करना। इसलिए सिस्टम ठीक किए, गरीब आदमियों की पहचान की, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और गरीबों को सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए। और वो लाभ देने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब नहीं थे, फिर भी उन स्कीमों का फायदा उठा रहे थे। राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसके 2-3 मंजिला मकान है, जिसके घर में गाड़ी है, उसका भी राशन कार्ड बनता है। और जो गरीब आदमी बेचारा मजदूर है, उसका राशन कार्ड बना नहीं है। बहुत शिकायतें पिछले 12 साल में मिली है, यानी 8 साल हमें मिली, लेकिन 2011 से ये राशन कार्ड बने उसके बाद लगातार ये शिकायतें सुनते थे, विपक्ष में थे तब भी सुनते थे। हमने आगे कर दिया कि नहीं, एक डाटा इकट्ठा करेंगे जिसकी आमदन साल की 1,80,000 रुपए से कम है परिवार की, उसका राशन कार्ड जरूर बने। और इसलिए 12.5 लाख नए राशन कार्ड हमने बनाए हैं जनवरी में, इस जनवरी में। आपके गांव के भी जरूर कुछ ना कुछ नए बने होंगे। मुझे जो डाटा दिया गया है उसमें आपको बताता हूँ कि इस गांव में पहले राशन कार्ड कितने थे, और अब जो है 2023 के मार्च में 1957 थे, 22 में दिसंबर 22 में, और मार्च 23 में 2273 है, यानी 316 नए राशन कार्ड बने इस गांव में। गरीब को उसको खाने पीने के लिए अनाज, और झूठ बोल के अगर ले ही जाएगा तो कितना झूठ बोलेगा, 5,000 के साल, यानी एक महीने में 400 रुपए बचते हैं, 20 रुपए किलो ही बचता है। और 20 किलो ना जाता होगा ज्यादा परिवार में 4-5 आदमी, 400 रुपये महीना होता है, साल का कितना होगा 5,000। इस 5,000 के लिए अपनी जबान खराब करो, अपना माथा खराब करो, बजाय इसके कि अपनी अच्छी कमाई करके बिना मांगे आगे बढ़ो। अब एक तो कमाई बढ़ा करके आगे ऊपर उठो, और एक अपने आप को गरीब दिखा करके और मुफ्त मांगो। कौन सी बात ठीक है? मेहनत करके कमाई करके पैसा कमा के आगे बढ़ो। गरीब का हक कोई मार ले जाएगा तो उसको गरीब की दुआ नहीं देगा। हम हर एक को, और इसमें लिमिट भी हमने बढ़ाई है। जिसकी परिवार की पहले 1,20,000 इनकम होती थी वही बीपीएल माना जाता था, अब 1,20 को हमने 1,80 कर दिया, 15,000 रुपये। और उसके अंतर्गत लगभग 30 से 35 लाख परिवार ऐसे हैं, हमारी आधी आबादी ऐसी है जो इस श्रेणी में आ जाती है। जब ये ऊपर उठेंगे
कमाई करेंगे, उनका भी माथा ऊंचा होगा। स्वाभिमानी आदमी हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। ऐसे ही दूसरा कार्यक्रम हमने चलाया आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ का शरीर का बीमा बीमारी के इलाज के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। 15.5 लाख परिवार उसमें जुड़े थे। हमें लगा कि ये कम है और थोड़ा सा इनकम के लेवल बढ़ा लें, इसमें और लोग जुड़े जाएं। हमने चिरायु हरियाणा लागू की और चिरायु हरियाणा में 14 लाख परिवार और जुड़े, 29.5 लाख परिवार हो गए, 30 लाख का रकम। इसके बाद जिनकी आयु जिनकी आमदन 180 से ऊपर थी लेकिन 3 से नीचे थी, ऐसे बहुत लोग मिले कि हमारा भी जो खर्चा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा, हम नहीं पाएंगे, आप ऐसा करो इसका छोटा मोटा एक प्रीमियम बढ़ा के आधा सरकार खर्च कर ले, आधा हम कर ले। हमें बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट को कहा भाई एक आदमी एक परिवार का एवरेज खर्चा कितना आता है, उन्होंने कहा ये 3,000 आता है। हमने कहा ठीक है 1500 रुपया लेना शुरू करो, 1500 रुपया अपने आप भरेंगे, 1500 में 5 लाख का बीमा तो उनका भी हो जाएगा। और ये करने के बाद 8 लाख परिवार आज ऐसे हैं जो इस बीमे को कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, जिनकी आमदन 180 से 3 के बीच में 1500 रुपए देके 5 लाख का रिस्क ये खत्म करा सकते हैं। 125 रुपए महीना है, ज्यादा नहीं। नौकरी वाले भी जो ऐसे हैं जो ग्रुप डी के वो भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, वैसे तो ग्रुप डी के पक्की नौकरी वाले तो कवर हो जाते हैं सरकारी उसमें, लेकिन कच्ची नौकरी वाले HCR के हैं या कोई आंगनवाड़ी है या कोई आशा वर्कर हैं या इस टाइप की जो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए हैं, उनकी आमदनी भी कम होती है। इनको भी कहा कि 125 रुपए महीना घटाओ और 5 लाख रुपए का कभी भी जरूरत पड़ने पर आपको पैदा हो जाएगा। अब आपके गांव में जो इसका लाभ उठाया जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड 7,876 लोगों के कार्ड यहाँ बनने हैं। अभी बन के बट रहे हैं 4400 के बाद बाकी बट रहे हैं लगभग 3400 के। लेकिन फायदा उठाने वाले लोग जो बलियाड़ी के हैं, आसपास के जितने गांव अभी तक गया हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने फायदा उठाया है। अब उसकी 2 बातें हो सकती हैं, या तो यहाँ लोग बीमार ज्यादा होते हैं, इलाज ज्यादा मांगते हैं, और या फिर होशियार ज्यादा है कि छोटी मोटी बीमारी भी है, चलो पंखा मिला ठीक करा लो, फटाफट अस्पताल में जाओ, मुफ्त में हो जाएगी। एक आंख का मानो मोतियाबिंद है, लगे तो दोनों का करा लो, ऐसे नहीं। फिर भी ये लाभ यहाँ के लोगों ने उठाया है। आपने में से कोई ऐसा है जिसने खुद इसका लाभ उठाया हो या कोई घर में परिवार में किसी ने उठाया उसका फायदा? सर पर उन्होंने बोला कि एक्टिवेट नहीं है, तो इसका सारा का सारा जो खर्च है सर मैंने खुद ने पे किया कर्ज लेकर के, करीब सर 2-3 लाख रुपए। ये आपकी शिकायत है? हाँ, तो आप ये शिकायत हमको बताओ, उसको फायदा हुआ? हाँ जी, ऑपरेशन करा के आए हैं, मुझे कोई पथरी करा के आए। कौन पथरी हुई थी? मनोहरपुर ढाणी के पथरी हुई थी, पथरी थी। और नाम क्या है? श्री मनोहर लाल भुटानी। उसको फायदा हुआ। और कौन है ऐसे आदमी? मुख्यमंत्री महोदय जी मेरी बेटी लगी है रोज दी जाएगी नर्सिंग, मैं गरीब परिवार से हूँ, दी जाएगी नर्सिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे से ये भी कहा था भाई कुछ पैसे दे, मैं उनको ये बोला था भाई पैसा नहीं देना, एक भी नौकरी आपकी पक्की लगेगी। कोई आधा पानी लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे सर। लगा तो बता दो। नहीं लगे सर। लगता काम कौन बताओ? सर मेरे 2 सिस्टर लगे हैं गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, एक तो बड़ी सिस्टर को तो 2 जॉब मिली थी, एक तो मेवात में बिजनेस साइंस और अब वो हरियाणा में मैथ लेक्चरर है। अच्छा, और एक छोटे वाले डी में वो वैसे तैयारी कर रही है SCS की, अभी उनको डी में जॉब मिल गया है। इनको मिल गया? हाँ, वैसे तैयारी कर रही है SCS की। वो तो अलग बात है, होशियारों को तो SCS बिना पैसे के। हमारे यहाँ HCS के तहसीलदार लेवल के BDPO लेवल के भी 100 से ऊपर लोग लगे हैं। एक गरीब वाला बच्चे और मैनेजर जैसी महत्वपूर्ण बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ाई करने कहाँ जाते थे? वो जी उन्होंने कोचिंग ली थी। उस कोचिंग का सेंटर का नाम बाकी को बता दो।
अच्छे बच्चे हैं। सरपंच साहब का भाई की तरह का जन बना हमारा लड़का है। अरे सरपंच साहब ये ऐसा लगता है कि सर हमें एक चीज चलानी भी नहीं। चलिए मैं अगली बात कह रहा हूँ कि कोई बना तो साइन करने के लिए पैसे ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम लोगों को सुखी करने के लिए नहीं किए। आज से 8 साल पहले का और आज का अब तुलना करो। जो नौजवान बच्चे हैं शायद उनको तो तुलना नहीं कर पाएंगे, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, आज नौजवान हो गए। लेकिन जो बड़ी आयु के जो कम से कम 25-30 साल की उम्र का है, 30 साल से ऊपर वाले सब लोग उस समय के आज के सिस्टम को तुलना कर सकते हैं। हमें तुलना करनी है, लोगों को बताना है। और हमने देखिए एक बात बता रहा हूँ, हमने ये इसलिए नहीं किया कि हमें काम करने के इस प्रकार का तो फिर हमें वोट ज्यादा मिल जाएंगे या वोट तो मिलेंगे, अच्छा काम करें तो मिल ही जाएंगे, भरोसा है हमारा। लेकिन क्यों किया? इसलिए किया कि हरियाणा के सारे लोग ये हमारा एक परिवार है और परिवार में कोई भी दुखी है, किसी के साथ भी अन्याय है, उसको दूर करना ही मनोहर लाल का वही का SPDC वो बेचता और बोली लगा कर बेचता है या 4 लोगों को बुलाया, मन में जिसको आया उसको बुलाया, जिसको देनी उसको दे दी। उसने सुझाव दिया कि ये ऑनलाइन होना चाहिए क्योंकि पता ही नहीं लगता कौन सी गाड़ी कितने में कौन ले गया। अब पुलिस ने तो लोगों को उस गाड़ी से जान छुड़ानी होती है, वो इतने किलोमीटर चलती होती है, अच्छी भी हो तब भी उनके खाते में है कि इसके बाद वो चला नहीं सकते। अच्छी गाड़ियां भी मिलजुल करके थोड़े बहुत पैसे में बेची और दस्तखत कराया, रजिस्टर पूरा कर लिया। उन्होंने ऑनलाइन कर दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे और कोई भी लेने वाला उसको बता कर ले जाएगा। मैंने तुरंत आदेश दिए कि अब आगे से गाड़ियां मैनुअली बेचेंगे और जो है वहीं पर ऑनलाइन करके करा देंगे जिसको नहीं मिलेगा। कल एक दूसरा सुझाव आया कि जो नहर में माइनर करते हैं, उस माइनर की मोरी होती है उसमें सॉकेट लगती है और सॉकेट जो है उसको नहर की तरफ मार लगाते हैं ताकि वहां से पानी उतना ही जाए जितना सॉकेट की मोरी है। और कभी कभी उस मोरी में कोई बोतल फंस गई, कुछ और चीज फंस गई, तो पता लगने के बाद किसान को सर्दी के दिनों में अंदर जाके उसको साफ करना पड़ता है। सर्दी के दिन में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि जो सॉकेट है वो नहर से जहाँ से पानी निकलता वहां से मत डालो, बल्कि उसके बाद एक छोटे पाइप से आगे हौदी बना दो थोड़ा सा किनारे की तरफ और उस हौदी में उस सॉकेट को लगाओ और उस सॉकेट में जो चीज फंसेगी तो यहाँ हौदी में आदमी झुक कर उसको निकाल लेगा, पानी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत इंजीनियर को कहा, इंजीनियर को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मैंने कहा इनका सुझाव अच्छा लग रहा है, 1 महीने में बना के प्रयोग करके दिखाओ ये सुझाव ठीक है नहीं। अब इसमें क्या गड़बड़ है? तो क्या गड़बड़? आखिर नहर के अंदर जाके साफ करे, इसकी बजाय थोड़ा सा आगे करके हौदी बना दे, पीछे से पाइप से पानी आए, उस हौदी के आगे सॉकेट लगा हो और सॉकेट जो है जितना पानी भेजना उतना भेज दिया, बल्कि उस सॉकेट को उसको हौदी को ढक नहीं सकते हैं, रुक जाए, ढक्कन हटाया और जो उसको सॉकेट को साफ किया, चलने लग गया, किसान को समझा। अभी अनपढ़ किसान भी हमारा बता देता है अच्छे अनुभव। सुझाव तो कोई कहीं बैठा अच्छा आदमी अपने अनुभव के आधार पर दे सकता है। जरूरी है कि वो IAS के कमरे में चंडीगढ़ में बैठे हुए सारे लोग उसको सुझाव दिमाग में आते हैं। अच्छे सुझाव नहीं भी किसी के दिमाग में आ सकते। हम हमेशा अच्छे सुझाव को इनवाइट करते हैं। तो ऐसे कुछ 5-7 बातें आपसे मैं पूछूंगा, इलाके की हो, आप लोग कहना कुछ। सर, आपकी काम की जो पारदर्शिता हमने देखी है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन सर भवानी खेड़ा विधानसभा में माननीय विशेंद्र पाल ने बहुत ही सराहनीय काम किए। एक समस्या जो गंभीर समस्या है, आपसे 19 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में मिले थे, 21 जून 2022 को भिवानी में मिले थे सर। सुंदर नहर 45 गाँव जो प्लेयर पे पड़ते हैं सर, 30 दिन के बाद हमें हमारा 1 सप्ताह जो हमारा हक है, पहले 2 सप्ताह चलती थी लेकिन हम 1 सप्ताह पानी की मांग करते हैं, हमें वो समय पर पूरा मिले। सोमवार शुरू हुआ, इतवार तक चलना है, सोम मंगल बुध चल के बंद हो गया, फिर अगली बार बारी आएगी, फिर सोम से शुरू करेंगे, फिर बुध के बाद बाकी तो सारे छूटे रह जाएंगे। भिवानी इरिगेशन की सर देवेंद्र जी से बात करो जल्दी से कि ये समस्या इस नहर का इसका जो ये बता रहे हैं उसका उदाहरण देंगे, पूरे 7 दिन चलेंगे।
सुंदरबाग सब डिवीजन सर। उधर कर दीजिए। दूसरा क्या क्या है आपकी? कर लेंगे ना, उसका प्रस्ताव बन गया कि भेजना है? भेजना है। प्रस्ताव तुरंत भेजो। देवेंद्र सिंह जी आजकल वो एडवाइजर इरिगेशन है, उनको मैंने अभी भी कहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारी समस्या ये है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा पहले एक योजना चलाई गई थी, जो कि मूंग की फसल, बाजरा है, उसमें मूंग दलहन की फसल या तिलहन की फसल उगाई जाए, तो उस पर 4,000 टन अनुदान राशि मिलती है, जो कि इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और कपास, देसी कपास पर 3,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, वो भी इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और दूसरी समस्या मेरी ये है कि हमारे गाँव वालों ने 2021 में फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्रामीण बैंक बजारी से बीमा करवाया था, गेहूं सरसों का। उसका बीमा कंपनी ने प्रॉपर्टी के आधार पर 6500 रुपया पर एकड़ बीमा क्लेम किया, लेकिन 35 से 40 किसान इससे वंचित रह गए। उनकी कोई किसानों की कोई गलती नहीं, जिसने समय पर बीमा करवाया, फसल रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो हमारे गांव की जो समस्या है, करीब 1000 से 1200 की आबादी वाला मेरा राजपूत समाज जो पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं, गांव में एक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो। इसके लिए कई बार विधायक जी से भी मिल चुके हैं और आपसे भी अनुरोध है, उसके भवन निर्माण की राशि आप हमारे को प्रदान करने ऐसा करो, मेरे गांव के अंदर बेसहारा गांव के लिए गौशाला बनाई गई है, और जो बड़ी अच्छी कर रही है, सारी काम हम ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस दफा में 40 करोड़ का बजट था, आपने 400 करोड़ दे दिया। गांव की तरफ से आपका धन्यवाद किया जाता है। दूसरा आपका धन्यवाद किया जाता है, 1966 में हरियाणा बना और सिखों को उनके गुरुद्वारों को संभाल की सेवा नहीं मिली, वो आपने दिलाकर बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है, आपका धन्यवाद किया जाता है। तीसरा, आपने इस गांव में दास को ये सेवा देकर जो कार्य किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी गौशालाएं हैं वो इस टाइम आर्थिक तंगी से गुजर रही है, क्योंकि चारा हो गया 3-4 गुना महंगा। इसलिए आपसे विनती है कि जो चारे की राशि 600 प्रति गाय है, वो जिस प्रकार से आपने 10 गुना ये बजट बढ़ाया है, इसी प्रकार से चारे की राशि बढ़ाई जाए। और हमारे गांव को भी इन्होंने पैसा बहुत इकट्ठा किया सर, लेकिन थोड़ी कमी है, कुछ हमारी गौशाला को भी आप जो गौशालाएं बेसहारा, जो गौशालाएं मकान नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी परिवार में और कौन है? परिवार में बच्चे नहीं जी सकते हैं, लेकिन अलग अकेले रहती है। अच्छा, बच्चों में अलग करके ठीक है, कोई व्यवस्था इनकी तुरंत कराओ, फिर बाद में इनके लिए हम आश्रम की व्यवस्था सोच रहे हैं। जो अकेले बुजुर्ग है ना, ऐसे किसी भी तरह की हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ना कोई पीएचसी सेंटर है, ना कोई सीएचसी सेंटर है। किसी भी तरह की डिलीवरी के लिए कोई बीमारी के लिए साथ जाना पड़ता है या कोई जाना पड़ता है। अभी कोई डिस्पेंसरी लेवल है कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं डिस्पेंसरी हमने क्या किया, अगर मान लो 1.5 एकड़ जमीन दे के 4-5 कमरे का भवन दे देते हैं, तो हम कहेंगे ये कहाँ से लाएंगे? कमरे के कोई देते हैं समुदाय केंद्र बना है, इन्होंने जो उसमें क्या बनाएंगे? डिस्पेंसरी पीएचसी क्या बनाएंगे? नहीं, अभी तो हेल्थ वेलनेस सेंटर है। हमारे पेट पड़ते हैं, आधा जमा हमारा पक्का हो गया था, जिससे हमें काफी लाभ, मतलब किसानों को खेत में पानी पहले से ज्यादा आने लगा, लेकिन वो आधा रजवाया कच्चा रह गया, मतलब वो रिमॉडलिंग का काम है। कितने सालों तक बने हुए? बड़े तो 20 साल से ऊपर हो गए सर। ठीक है, ये कागज ले भी दिए हैं। आप अगर ये समझते हो कि सुनाने के बाद समस्या जल्दी हल होती है और कागज देने से नहीं होती है, ये गलती पहले तो दिमाग से निकाल दो, इसको दिमाग से निकाल दो। आप जो कागज लेके लोगे वही बात आपकी बताने के लिए है, अगर तो कुछ है नहीं। आपका यहाँ कुछ 2-4 मिनट का भाषण, अगर आपको लगता हो कि हमें कोई नेता बना देगा, हमें यहाँ के कोई मान्यता मिल जाएगी, लोगों में वाह हो जाएगी, ऐसा तो बड़ा विषय है मेरे सामने। जाने दो बेटा, उधर चलो, घर चलो तुम।